सच्चाई सुन के आप लोग की आंखों में आंसू आ जाएगा। अगर आप सच्ची माँ हैं, सच्चे बेटे हैं, कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है, एक बार पूरा वीडियो देखेगा क्या क्या हमारे बेटे के साथ 2 साल में हुआ। कितना रोया है, कितना तड़पा है, कितना झेला है। दाने दाने के लिए तरस गया था मेरा बेटा। एक बढ़िया सा कपड़ा नहीं पहन पा रहा था। दिखावे की ज़िंदगी में चूर थे सब लोग। और मेरे बेटे के नाम से कम 25-30 लाख रुपए तो ठगा गया होगा। और मेरे बेटे के नाम से ठग के लोग अपना घर भर लिए, लेकिन मेरा बेटा वहीं का वहीं रह गया। और मैं भी बर्बाद हो गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा बेटा आज मेरे पास है। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे बेटे को 2 साल तक यूज किए और हमारे बेटे के नाम से लाखों रुपए कमाएं, घर द्वार बनवाएं, यहाँ तक कि अपना एक पहचान बनाएं। मेरे बेटे को रुला रुला करके वीडियो बनाया जाता था, चॉकलेट दे के छोड़ लिया जाता था। मेरा बच्चा रोता था, उसके बाद वीडियो बनाते थे कि देखिए माँ की याद में रो रहा था। तो शुरू से हम चलते कहानी बताते हैं कि इस वीडियो जाके कहाँ कहाँ पैर पकड़ के रोया तक नहीं, गिड़गिड़ाया तक नहीं है कि मेरे भाई को छुड़ा लो छुड़ा लो। तब लोगों का क्या रिएक्शन होता था। उस समय मेरे भाई ने कहाँ कहाँ नहीं जाके किससे मिन्नतें नहीं की, लेकिन लोग नहीं माने। जब पार्टी मेरी मजबूत होने लगी, सच्चाई सामने आने लगी, तो लोग धीरे धीरे बोलते नहीं ये तो अपना परिवार है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर विष्णु राज और आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत हमारे चैनल में। इधर है मेरा बेटा बाबू। बोला हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी देखिए हम लोग यहाँ, बाबू का थोड़ा तबीयत डाउन है तो पहले डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे, उसके बाद फिर करेंगे। और बताता हूँ शुरू से कि जब हम लोगों में सबसे पहले जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद दोस्तों कुछ दिन तो हमारा परिवार इसलिए सही चला क्योंकि किसी से मतलब नहीं था। जब मतलब हुआ तो वहाँ से चढ़ाना बढ़ाना स्टार्ट हो गया कि करे मलतिया ते अपने मर्दे से पैसा ना लेती, कहीं जाके दूसरे पुड़ावत हुई, हाई करत हुई, ते पैसा लेवल कर। तो बात यहाँ से हुआ, फिर पैसे के लिए 4 बार 5 बार थाना चौकी जाना पड़ा। और चढ़ाने वाला वही है, वो देख रहा होगा, सुन रहा होगा, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि कौन चढ़ा रहा था। नाम लेने से क्या मतलब है, लेकिन यही जान लो, तुमको तो पता है, सबको पता है। तो वो चढ़ते चढ़ते इतना चढ़ गए कि बोली आधा पैसा हमको दो तब तुम्हारे साथ काम करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे और क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, जब ज़्यादा हद तक हो गई तो फिर हम भी क्या करें, मजबूर थे। हम बोले, डांटे, झगड़ा लड़ाई होने लगा हर चीज़ में। किसी बात पे गुस्सा हो जाती थी, झगड़ा लड़ाई होने लगता था। तो उसके बाद धीरे धीरे जब उस चीज़ को छोड़ते हुए जब उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, हम फ़ोन किए, बुलाएं, तो लोग वहाँ से तो भाई रिएक्शन दे दिए कि नहीं यही कर दिया, ऐसे कांड कर दिया, ये है वो है। क्योंकि भाई हर जगह यही होता है कि बेटी कितनी ही ख़राब हो, अगर या बेटा कितना ख़राब हो, जब वो नहीं रहता है तो लोग उसकी अच्छाई ही जानते हैं। तो इसलिए मैं अपनी पत्नी की तो बुराई नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद उनके परिवार वालों की बात है। जब मैं जेल चला गया, उसके बाद सबसे पहले किसी यूट्यूबर के साथ, कुछ यूट्यूबरों के साथ बाबू को हमारे घर से ले गए। और ले जाने के पहले क्या बोले थे कि हम जा रहे हैं, बाबू को मुखाग्नि दे के मालती का, उसके बाद वापस रख देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से तो ले गए, हमारा नाना किसी तरह साकार दिए, दे दिए। वहाँ ले जाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये इस बच्चे को भी ऐसे कर देंगे, ये हैं वो हैं। उसके बाद वहाँ गए, फिर वहाँ काम के समय बाबू के साथ खूब वीडियो बनाए, खूब पैसा कमाए। बहुत से लोग भाई जिनको साइकिल नहीं था 4 पहिया तक खरीद लिए बाबू के नाम से। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ, बच्चे को चॉकलेट दे के रुलाया जाता था, फिर वीडियो बनाया जाता था। और इनके बच्चे थे, बाबू को कोई कुछ लाता था तो वीडियो में दिखा करके उसके बाद सब छोड़ के खा जाते थे और सब छोड़ के रख लिया जाता था। यहाँ तक कि बाबू के लिए सोने का माला भी गिफ्ट आया था, जो कि वो भी जो है उन्होंने बेच के खा लिया। यहाँ तक हमारी पत्नी के सारे जेवर आप लोगों ने देखा होगा कितना था, उतना में से कुछ जेवर हमको मिला है। और वो कैसे मिला है ये भी हम बताना चाहते हैं, बताएंगे अभी। और इसके बाद क्या है, बाबू के साथ क्या हुआ क्या नहीं, वहाँ पे डंडे से मार खाता था। बच्चा है,
और बिना माँ बाप का बच्चा उस समय था, लेकिन डंडे से मार खाता था और ये उस इंसान ने खुद सकारा है। बेटा मार खात रहा हूँ तो हम पूरा नहीं बताना चाहते, क्योंकि मेरा बेटा कभी कभी याद करता है तो कहता ऐसे ऐसे हमारे साथ कर रहे होते हैं। और उतना ही नहीं, मेरे बच्चे को ऐसे दिन भर मतलब एक बेसहारा बच्चे की तरह रखा जाता था। और उसके बाद जो है फिर हमारा भाई महादेव जब केस के लिए उनसे पैर पकड़ता था, तो जिसकी कोई औकात नहीं होती थी, मतलब जो हमारे सामने पैर पकड़ने के काबिल भी नहीं था, वो भी वहाँ पे डिमांड करता था 1 करोड़ रुपए का। हमसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का शुरुआती हुआ था। उसके बाद 50 लाख रुपए, उसके बाद 20 लाख रुपए। मेरा भाई बार बार यही बोलता था, सुलह कर लीजिए, आखिर बच्चे का भविष्य नहीं बोले नहीं हमको पैसा दो। अब सोचिए उस परिवार वालों में कितनी निर्दयता है कि 1 करोड़ रुपए का मांग, और किससे करवा रहे थे। अब सोचिए उस समय हमारा एंटी विरोधी कौन था। उसके बाद 20 लाख, कोई उसमें कहता था हम 50 लाख दिलवा देंगे, कोई उसमें कहता था हम 20 लाख तो अपने मुंह से खुद बोलें। और मेरा भाई गया, उसके बाद मेरे विपक्ष गवाही भी हुई। लेकिन देखिए कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे बेटे का आशीर्वाद, माँ कसम बता रहा हूँ दोस्त, एक बार मेरा बेटा मुझसे मिलने आया था। बेटा हमें जेली मिलेगा ही लाला, हम कहाँ बंद रहा ली। तो फील पहली राइड फ्री वाली राइड रैपिडो। ये है दिया की मॉम, ऑब्सेसिव है, फसी है, इसीलिए फैंटास्टिक है। firstcry.com। अच्छा हम में का खियौले रहा। तो दोस्तों मेरा बेटा पेड़ा खिलाया था हमको, बोला कि जब पापा आएंगे तभी हम खाएंगे। मैं भी खिलाया बेटे को और ये भी खाया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा भाई हर जगह पैर जाके पकड़ता, रोता। घर से लोग भगा देते थे कि नहीं ऐसा है वैसा है, ये है वो है। उसके बाद जब हुआ, जब हमने फैसला करवाना स्टार्ट किया और फैसला मेरे पक्ष में आया, क्योंकि देखिए उसमें हम ऐसा कुछ नहीं। काहे रो रही है पगली, काहे रो रही है पहले बताओ। ऐसे बाबू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। बच्चे क्या किए। उसके बाद बता रहा हूँ कि जब पक्ष में आने लगा तो धीरे धीरे होने लगी, अरे आप जीजा हैं, अरे अपना परिवार है, लइकवा है, ये है वो है। उसके बाद भी देखिए हमारे भाई से ससुराल वालों ने 7 लाख रुपए प्लस ठगे थे। देखिए हम आज डायरेक्ट बता रहे हैं, इतना ठगे थे कि हमारा इतना खर्चा हुआ है, काम में इतना लग गया। और बाबू के दूध पीने के लिए, अभी हमारे मुंह पे ही कही थी, दूध पीने के लिए, सिर्फ बाबू के दूध पीने के लिए 1,20,000 रुपये अमरनाथ अपने खाते से ट्रांसफ़र किया था। वो भी मालती के चैनल से जो पैसा आया था उसको लोग ज़बरदस्ती ले लिए थे, नहीं तो बोलते थे तुमको भी फंसाएंगे। डर के बेचारा दे दिया। और 1,20,000 जब मैंने बोला कि वो क्या हुआ, तो बोले दूध पी ढल लड़का। उसके बाद बात आती है सोने चांदी की, तो जिसमें सोने चांदी में भी जब हम बोले भाई हमारा जेवर है दे दीजिए, तो बोले नहीं है। पहले बोले तो नहीं है, उसके बाद फिर बोले नहीं है और देंगे बाबू के ब्याह में। तभी बोले बाबू के ब्याह से क्या मतलब। फिर उसके बाद बात हुआ तो हमारे जो ससुर जी हैं वो बोले कोई बात नहीं, जो पैसा बाकी है, जैसे 4 लाख पहले दे दिया था, उसके बाद और दे दीजिए। तो हमने, हमारा एक मित्र है संजीत वर्मा, सोनार है, उससे उधार लेके, कर्जा लेके 2% पे ले करके गया, वहाँ पे 2 लाख रुपए उनके हाथ में दिया। उसके बाद हमें हमारे पत्नी का जेवर, उनकी यादें, सिर्फ गले का हार, कान का मतलब, और 3 सोना था और 4 चांदी था, इतना मिला। उसके बाद देखिए मंगलसूत्र गायब था और बहुत से ऐसे सोने के चीज़ थे। कान का तो 7-8 था, वो भी गायब था, सिर्फ एक बचा था। तो इतना हमको 2 लाख रुपया देने के बाद मिला। अब देखिए सच्चाई, जो युवराज के नाम पे रोना करते हैं कि याद आती है बहुत, ये वो है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसके बाद फिर हम जब बाबू को लेके आए तो बाबू से फिर ये हुआ। फिर क्या हुआ, सब लोग भैया उस समय तो अपने बन रहे थे, इसलिए क्योंकि अब तो विष्णुरान निकल गया है
और सब लोग का भाई व्यूज जाना चाहिए। चैनल सबका गिर गया इसलिए क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास आ गया। मेरे पास आ गया ना बेटा। मेरे बेटे के आने के बाद जो है आप लोग प्यार दिए, आशीर्वाद दिए। उसके बाद क्या हुआ, आज हमारी पत्नी तो नहीं है लेकिन हमारी पत्नी के नाम से आज भी लोग लूटते हैं। हमारे बेटे के नाम से इतना सारा गिफ्ट आता था असहारा व्यवसाय के लिए, यहाँ तक कि खाने का खर्चा भी मेरे बेटे का आता था। खाने का खर्चा, रहने का, मतलब हर चीज़, कपड़ा लत्ता हर चीज़ आता रहता था। लेकिन मेरे बेटे को भिखारियों की तरह रखा जाता था इसलिए क्योंकि इसको सिर्फ वीडियो में दिखा करके पैसे कमाना है। और उस परिवार को आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे से 2 साल पाली हैं, तो 2 साल में इसका 200 जन्म हो गया है मेरे बच्चे का। और अभी अगर एक एक वर्ड बाबू से पूछेंगे नाम ले लेके ना, कि सबको बताएगा कौन क्या करता था। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, तुम रहो, लेकिन नहीं भैया, हमें अपने तरीके से जीने दो। हमारे बच्चे का नाम लेके बदनाम ना करो। और अभी जितना काजल बाबू से प्यार करती है, जितना बाबू काजल से प्यार करता है, कम नहीं करता है। और ऐसे ही हर जिस तरह माँ होनी चाहिए उसी तरह रहती भी है, बाबू का पूरा केयर करती हैं। और देखिए, वीडियो में दिखावा अलग चीज़ है मेरे दोस्त, लेकिन जो रियल है मैं रियल बता रहा हूँ, दिखावा के लिए नहीं। बात तो टट्टी के धोला हम नाई धोइला, के धोला तो टट्टी बता, हम नाई धोइला, काजल मामा धोइली ना। तो मेरा बेटा अभी तबीयत खराब है, लेकिन देखिए सही बताओ बेटा, काजल मामा धोवेलिन नहीं तो सब बुरा मनी है। धोवेलिन ना, कपड़ा के पहिरौले है, हम नहीं पहिरौली है, के पहिरौले बतावा। अच्छा, पापा काजल मम्मा दोनों लोग। बेटे का तबीयत खराब है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन यही कहना चाहते हैं कि युवराज की जो सच्चाई है ना, अगर पूरा सुनेंगे तो माँ कसम आंखों से आंसू गिर जाएगा। 2 साल मेरे बच्चे को जिस तरह बर्बाद किया गया, जिस तरह मेरे बच्चे के साथ खेला गया, मेरे बच्चे को मारा गया, पीटा गया, इसके नाम से पैसा कमाया गया, यहाँ तक कि सोने चांदी जेवर भी कमाए गए, यहाँ तक व्यूज कमाया गया, चैनल कई ठो खड़ा हो गया। उसके बाद मेरे बेटे को एक रत्ती सा भी नहीं मिला। टूटा हुआ एक चूल्हा था, एक कंगन चांदी का नसीब नहीं हुआ। अब सोचिए। और ये भी जो मेरा बेटा पहना है गिफ्ट आया है, और अभी जहाँ पे हम लोग हैं इसी क्षेत्र से गिफ्ट गया था मेरे बेटे को पहनने के लिए। लोग मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 2 साल का जो झूठा प्यार दिखावा था उसके बीच में भरम गए थे। और मैं यही कहूँगा, आप लोग कमेंट करिए क्या इसमें फॉल्ट है, उसके बाद मैं बताऊँगा युवराज की पूरी सच्चाई, क्योंकि युवराज की सच्चाई सुन के आप लोग रो देंगे।